हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थी अड्डा। ये विद्यार्थी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम इस चैनल पे सीटेट मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हूँ, जो बेसिक से एडवांस लेवल तक का होगा, जिसमें हम सारे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि आने वाला वीडियो हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, किस किस चैप्टर का, और कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस में देखेंगे नंबर सिस्टम को। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, मल्टीपल्स और उसका फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर जिसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्रैक्शन का टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद अगला है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा, उसके बाद मेंसुरेशन 2D और 3D। ठीक है, और उसके बाद जियोमेट्री, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, एवरेज, रेशियो एंड प्रमोशन। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम मार्किंग करके रखे हैं। इसमें मार्किंग किए हैं, एवरेज में मार्किंग किए हैं, इधर हम 2D और 3D में मार्किंग किए हैं, जियोमेट्री में मार्किंग किए हैं, प्रोबेबिलिटी में मार्किंग किए हैं, परसेंटेज में, स्टैटिक्स में और प्रॉफिट लॉस में, और इधर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा पेपर 2 में यही सबसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग उस नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर सिस्टम हम लोग देखते हैं। सिलेबस देखने के बाद अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग का नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। तो देखिए, संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहला उसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के प्रकार। तो देखिए, संख्याएं हम लोग बेसिकली दो पार्ट में हम संख्या को डिवाइड किए हैं। एक है काल्पनिक संख्या, एक है वास्तविक संख्या। काल्पनिक इमेजिनरी नंबर और वास्तविक रियल नंबर। तो हम लोग का जो पढ़ना है, हम लोग का जो सिलेबस में है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, वह मेरा रियल नंबर से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग रियल नंबर को पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या को, और ये इमेजिनरी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं रियल नंबर का। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग रियल नंबर का देखते हैं। तो रियल नंबर में देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं √4। ठीक है, तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं? √4 का अंडर हम लिख सकते हैं √2 × 2। अब इससे हम मेरा एक कॉमन क्या आ जाएगा, मतलब बाहर क्या निकलेगा? एक, इसमें से जब 2 रहता है तो 2 में से एक बाहर निकल जाता है, तो इसमें से मेरा 2 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं रियल नंबर का। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं रियल नंबर का, जैसे -√4। ठीक है, तो देखिए, जब यहाँ माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे? माइनस को बाहर में, इसलिए इसको हम बाहर में ही रखेंगे। और √4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, माइनस तो माइनस रह जाएगा, यहाँ से एक निकल जाएगा 2। ठीक है, बाहर निकल गया 1 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला एक एग्जाम्पल देखेंगे इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का देखिए, इमेजिनरी नंबर को आई से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, रियल को R से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी को I से डिनोट करते हैं। तो देखिए, इमेजिनरी नंबर को हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग √100 -4 लेते हैं। यहाँ पर देखिए, माइनस बाहर में था, यहाँ इस बार हम लोग अंदर में ले लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इस तरह, -1 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं जब इसको इस तरह, तो इसको हम लोग इस तरह भी फिर लिख सकते हैं, √100 -1 × √4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम दोनों को इंटू करेंगे तो फिर मेरा यही आएगा, और यहाँ से फिर हम करेंगे तो यहाँ आएगा। तो इसलिए अब इसको देखिए, आगे अगर हम करेंगे तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? आगे हम लिख सकते हैं √-1। ठीक है, √-1 × 4 को क्या ले सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए, -1 को I से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग को, अगर कोई साइंस वाला स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, कि -1 √100 को I से डिनोट करते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, और इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2I। तो देखिए, दोनों में फ़र्क है कि नहीं? फ़र्क साफ दिख रहा है कि यहाँ सिर्फ 2 था,
यहाँ क्या था, सिर्फ 2 था, यहाँ 2 के साथ आई आ गया। आई क्या डिनोट करता है, इमेजिनरी को डिनोट करता है, ठीक। आई क्या डिनोट करता है, इमेजिनरी को। मतलब ये जो था मेरा माइनस रूट अंडर जो -1 था उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, आई के रूप में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और इसलिए ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया इतना। अब हम लोग रियल नंबर को फिर हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर का कितना पार्ट है, ठीक है। देखिए रियल नंबर को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं आगे जाके। तो देखिए रियल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल नंबर को भी 2 पार्ट में कर सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी रियल नंबर मतलब क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अगला हम फिर 2 पार्ट में अगला डिवाइड करते हैं। पहला है रेशनल, ठीक है, पहला है रेशनल नंबर, पहला रेशनल नंबर है। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं परिमेय अपरिमेय, ठीक है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। और एक दूसरा हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो हम लोग रियल नंबर को फिर फर्दर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, रेशनल और इरेशनल में, ठीक है। तो हम लोग रेशनल और इरेशनल का पहले डिफिनेशन देखते हैं कि रेशनल बोलते हैं किसके, परिमेय किसको बोलते हैं और अपरिमेय किसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग रेशनल नंबर का परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और जहाँ pq क्या हो, एक पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में जैसे हम क्या लेते हैं, एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे हम 3.15। अब बोलेंगे सर इसको हम कैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p सिंपल है, देखिए इसको नहीं लिख सकते हैं। 3.15 को अगर हम पॉइंट हटा देंगे नीचे कितना हो जाएगा, इतना 100 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 315/100। तो क्या ये p/q के रूप में हुआ कि नहीं, हो गया। तो इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे हम एक लेंगे 3/4, ये मेरा p/q के रूप में है कि नहीं है। मान ले एक लेते हैं जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं 5 को अब हम कैसे लिख सकते हैं p/q रूप में, लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे 5 को अगर हम 1 नीचे 1 डाल लें तो क्या होगा, p/q के रूप में होगा। देखिए किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है उसका मतलब क्या, 1 है, यानी हम इसको p/q के रूप में हम इस तरह लिख सकते हैं, हुआ ये p/q के रूप में, ठीक है। तो ठीक है, अब इससे बेसिस हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि हम जैसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो किस तरह से इससे पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को p/q रूप में बदलिए, ठीक है, यानी कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि 0.5389 यानी ये 100 कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक है, ठीक है। यानी मेरा जो ये है, मेरा जो 5389 क्या है, रिपीटेड, देखिए रिपीट कर रहा है कि नहीं हर बार। तो ये कहाँ तक रिपीट करेगा, इन्फिनिटिव तक करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 0.5389, ठीक है, इतना। और इसके ऊपर हम लोग क्या चढ़ा देंगे, बार, ठीक है। तो बार, देखिए बार किसके ऊपर चढ़ेगा, जो संख्या मेरा रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मेरा ये टोटल ये संख्या मेरा टोटल रिपीट कर रहा है, इसलिए हम टोटल के ऊपर में सबके ऊपर में बार लगाएं। अगर मेरा सिर्फ 8989 रिपीट करता तो सिर्फ हम 89 के ऊपर में बार लगाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम सबके ऊपर में बार लगा दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो पहले जो संख्या है जितना बार है, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं 5389। अब देखिए कितना संख्या के ऊपर बार है, 1 2 3 4 संख्या के ऊपर बार है, तो नीचे आ जाएगा 4 9 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जितना संख्या के ऊपर बार होगा उसके उतना ही मेरा नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, p/q के रूप में कन्वर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.68686868 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो देखिए हम इसमें रिपीट क्या कर रहा है, मेरा 68686868 रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.68 इस जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। जब इसको हम बार लगा देंगे तो फिर क्या इसको लिख सकते हैं 68 लिख सकते हैं, और जितना के ऊपर बार है उतना 9 आ जाएगा नीचे, ठीक है। सिंपल हो गया, इसको ये क्या हो गया P/Q के रूप में हो गया, ठीक है। उस तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा कि 0.53929292। देखिए यहाँ पर रिपीट मेरा क्या कर रहा है, सिर्फ 9292 रिपीट कर रहा है ना, 53 नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था ये अलग टाइप का था, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मेरा 9292 रिपीट कर रहा है, ठीक है। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 0.5392। बार कितना में आएगा, दो संख्या में, क्योंकि सिर्फ 9292 रिपीट कर रहा है, 53 नहीं कर रहा है, तो हम बार कहाँ लगाएंगे, सिर्फ 92 में लगाएंगे, ठीक है। जब इसको हम 92 में लगाएंगे तो आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए जितना संख्या है सब हम क्या लिखते थे, जैसे है वैसे लिख देते थे, यानी 5392, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब मेरा क्या हो जाएगा, बार कितना में, 2 में, तो क्या होगा 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब उसके बाद देखना बार कितने संख्या में नहीं है, तो कितना संख्या में नहीं है, 2 संख्या में नहीं है, तो जितना संख्या में बार नहीं रहेगा उसके लिए हम लोग उतना 0 लगाएंगे। तो 2 संख्या में नहीं है तो 2 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जो संख्या में बार नहीं है, ठीक है, जो संख्या में बार नहीं उसको हमको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है, उसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो देखिए जब हम इसको माइनस करते हैं तो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको माइनस कीजिए, इसमें माइनस कीजिए तो आ जाएगा इधर 9, ठीक है, 3 यहाँ, फिर 3 यहाँ 5, और नीचे मेरा कितना हो जाएगा 9900। ये जो 0 है मेरा इसके लिए आया, जिस संख्या पे बार नहीं है, मतलब जितना पे बार नहीं है उतना 0, और जिसमें जितना बार है उसके लिए 9 आया, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का, ठीक है। इसमें भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 0.7835 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए बार कितना में लगेगा, सिर्फ 5 रिपीटेड है, 5, तो सिर्फ 5 में बार लगेगा, ठीक है। तो अगला फिर देखिए इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7835, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। कितना संख्या पे बार है, एक संख्या पे, तो 1 9 आएगा। कितना पे नहीं है, 1 2 3 पे नहीं है तो 3 0 आएगा, ठीक है। और माइनस क्या करना है, माइनस वो करना है कि जिस पे बार नहीं है, ठीक है। तो माइनस क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं है, तो किस में बार नहीं है, 783 पे बार नहीं है, ठीक है। इतना को अब इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, देखिए इसको घटाइए, माइनस कीजिए, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इधर 0 यहाँ 7 बच जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 90000 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया मेरा P/Q के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है मेरा 7.599। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग है। देखिए इसमें पॉइंट के पहले 0 था, यहाँ क्या था, पॉइंट के पहले 0 था। इस क्वेश्चन में देखिए पॉइंट के बाद पहले एक संख्या है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 7.599 में बार लग जाएगा, क्योंकि 9 रिपीटेड है बार, तो 9 पे बार लगा दिए। अब देखिए इसको आगे हम करेंगे, इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इसको पहले अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला संख्या को हम लोग छोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद वाला संख्या को हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट के बाद वाला संख्या के लिए हम लोग क्या नियम देखे थे पहले, देखिए यहाँ था ना, तो उस नियम को हम लोग यहाँ लगाएंगे। उस नियम को लगाने के लिए क्या होगा, 59 हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या करते थे, पहली संख्या को जिसमें बार नहीं था उसको हम लोग माइनस करते थे, और नीचे क्या लिखते थे, बार के लिए एक में बार तो 1 और जिसमें बार नहीं था उसके लिए 0 आता था,
ठीक है। अब देखो पॉइंट के पहले वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के पहले जितना भी संख्या रहेगा, जो भी संख्या रहेगा उसको एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे, जैसा है वैसा ही उतार देंगे। तो इसके लिए मैं इस तरह हम अब इसको सॉल्व करने से क्या पाएंगे हम, देखिए 7 हो जाएगा यहाँ, इसमें 5 घटाएंगे, 59 में 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 54 बच जाएगा, ठीक है। और नीचे 90 बच जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है, और उसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप को प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।